गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कंपाउंड जनरल एंट्रीज। ठीक है, इसमें है निम्न व्यवहारों को आपको गौरव की पुस्तकों में मिश्रित प्रविष्टि करनी है। ठीक है, उसने कैश 10,000, गुड्स 2,000, फर्नीचर 3,000 और मशीनरी से बिजनेस स्टार्ट किया। एंड क्रेडिट परचेसिंग की उसने 2,000 अमन से, बबन से 2,500, चमन से 3,500 एंड गुड्स सोल्ड किया परेश को 4,000, नरेश को 3,000 और जयेश को 2,000। ठीक है, इसके आगे हैं उसने माल वापस किया अमन और चमन को, ग्राहकों ने भी उसको माल लौटाया नरेश और जयेश ने। ठीक है, और उसने धर्मादेय ने चैरिटी में उसने नकद और माल दिया। ठीक है, और उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने ऑफिस के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए उसने बैंक से पैसे निकाले। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की इसके। सबसे पहले है फर्स्ट हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश से किया है, गुड्स, फर्नीचर और मशीनरी। अब आपको सभी को पता है कि कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रियल अकाउंट की है। ठीक है, तो ये वास्तविक खातों का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो व्यापार में वस्तु आती है उसको नामे करो। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट कैसा है, हमारा व्यक्तिगत खाता है, तो व्यक्तिगत खाते में क्या है, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट ने हमको पैसा दिया है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है, हमारी लायबिलिटी है। हमको तो बिजनेस में पैसा लगा है, हमको तो रिटर्न चाहिए ना, तो इसलिए हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000, है ना, और मशीनरी अकाउंट कितना हो जाएगा 5,000। तो टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया ये 5,000। ठीक है, तो ये टोटल मिला के कितना 10, 2, 3 और 5, यानी टोटल हो गया 20,000, यानी टू कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 20,000। ठीक है, नरेशन हम सिर्फ इतनी भी लिख सकते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना। आप चाहो तो वैसे नरेशन भी लिख सकते हो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड बाय इन्वेस्टिंग कैश, गुड्स, फर्नीचर एंड मशीन, जैसा आपको लगे। ठीक, फिर है सेकेंड एंट्री, हमने माल खरीदा अमन, बबन और चमन से। ठीक है, ये क्रेडिट परचेसिंग है, तो निश्चित सी बात है हमारा परचेस अकाउंट, दो अकाउंट इसमें प्रभावित होंगे, परचेज अकाउंट और अमन, बबन और चमन का अकाउंट। तो अमन, बबन और चमन व्यक्तिगत खाते हैं, मतलब क्रेडिट द गिवर, है ना, जिनको दिया है हम उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और व्यापार में वस्तु क्या आई, व्यापार में वस्तु आई मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, इन्हें परचेस किया हमने, माल आया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अमन, टू बबन और टू चमन। तो टोटल कितना हो गया, अमन से हुआ 2,000, है ना, बबन से हुआ 2,500 और चमन से हुआ 3,500, टोटल हुआ 8,000। ठीक है, अब इसके बाद हमने परेश, नरेश और जयेश को हमने गुड्स सोल्ड किया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें भी हमारे दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, है ना, परेश, नरेश, जयेश का खाता और सेल्स अकाउंट। ठीक है, इनको सभी को उधार दिया है हमने। अब परेश, नरेश और जयेश कैसे हैं, व्यक्तिगत खाते हैं, तो व्यक्तिगत खातों का क्या रूल है ना, व्यापार में जो वस्तु आती है उसको नाम करो, सॉरी, पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा। तो यहाँ पे पाने वाले कौन है, परेश, नरेश और जयेश, तो इनको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 4,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, और सेल्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको सभी को पता है रियल अकाउंट का रूल होता है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो व्यापार में वस्तु जाती है उसको जमा करो। तो सेल्स अकाउंट क्या है, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी, हमने माल वापस किया,
है ना, कस्टमर्स को हमने माल रिटर्न किया, है ना, कस्टमर्स ने हमने को मतलब हमने परचेज़ किया था जो माल, वो हमने उनको वापस किया, ठीक है, अमन और चमन को। अमन और चमन से देखिए हमने लिया था, हमने उनको रिटर्न किया। तब देखिए परचेस रिटर्न और गगन और चमन, सॉरी अमन और चमन, ये 2 खाते प्रभावित होंगे, है ना। अब परचेस रिटर्न क्या है, हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। अब हमारे व्यापार से वस्तु गई, किस इससे गई, बेचा तो है ही नहीं हमने, बस हमने परचेस रिटर्न किया है, तो हम परचेस रिटर्न का नाम डालेंगे। और आपको पता है व्यक्तिगत खाते अमन और चमन, इनको हम क्या कर देंगे, डेबिट द रिसीवर, है ना। ये रिसीव करने कौन वाले हैं, अमन और चमन, तो डेबिट उनको कर देंगे। तो अमन डेबिट 200, चमन डेबिट 300 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 500, ठीक है। देन 5th एंट्री है, ग्राहकों ने माल लौटाया, नरेश और जयेश ने हमको माल रिटर्न किया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, नरेश और जयेश हमारे व्यक्तिगत खाते हो गए, पर्सनल अकाउंट हो गए, जबकि सेल्स रिटर्न यानी उन्होंने लौटाया तो हमारे पास आया बेचा हुआ माल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कैसा है, हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, व्यापार में आने वाली वस्तु को नाम करो, पर हमने क्या खरीदा है क्या माल, नहीं, ये तो हमारे पास बेचा हुआ आया है, तो हम लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, है ना, टू नरेश और टू जयेश, ठीक है। नरेश और जयेश हमारे व्यक्तिगत खाते हैं, तो इनको क्या कर देंगे हम, पर्सनल अकाउंट है, तो क्या हो जाएगा इसका, पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा। देने वाले कौन हैं, नरेश और जयेश, तो उनको हम जमा कर देंगे, ठीक है। इसके आगे हमारी सिर्फ 2 ही एंट्री बचती है। अब देखिए हमने चैरिटी में क्या किया, कैश दिए हैं और परचेज दिया, मतलब हमने गुड्स दिया है। माल को हम परचेज से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम परचेज अकाउंट में सारा माल लिख रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, चैरिटी अकाउंट। अब चैरिटी क्या है, हमारी खर्च है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेस। परचेस में हम क्या डाल देंगे, हमारा गुड्स, क्योंकि आपको सभी को पता है कि हमारा कैश अकाउंट और परचेस अकाउंट कैसा है, रियल अकाउंट है। तो हमारे व्यापार से जो वस्तु गई हम उसको क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो कैश अकाउंट को जमा कर दिया हमने, क्रेडिट और परचेस अकाउंट को भी, तो ये हो गए हमारे 300 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद एंट्री नंबर 7, ठीक है। इसमें देखिए हमने पर्सनल यूज़ के लिए 200 और ऑफिशियल यूज़ के लिए 800 हमने बैंक से निकाले हैं, ठीक है। अब ड्राइंग्स और कैश, कैश आपको पता है, ठीक है, हमारा कैश हमने निकाला ऑफिस के लिए, ठीक है ना, बैंक से निकाले हैं हमने। अब कैश अकाउंट 2, इसमें 3 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, ड्राइंग अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब ड्राइंग्स में हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा खर्च है, हमने अपने निजी व्यय के लिए निकाले, तो हम क्या कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है ना, तो रियल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास कैश आया, ऑफिस खर्च के लिए हमने निकाले, पर कैश तो आया हमारे पास, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि व्यापार से वस्तु कहाँ से गई, बैंक से गई, तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसका डेबिट और क्रेडिट साइड का हम ग्रैंड टोटल कर लेंगे, तो कितना आएगा, 39,200, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काबिल, ठीक है। जनरल एंट्रीज करनी हमको। काबिल को हमने 10,000 रुपये का माल हमने उधार खरीदा है ना, ठीक, और काबिल ने 10% बट्टे पर हमको चेक से भुगतान किया, है ना, हमने गुड्स सोल्ड किया काबिल को, एंड काबिल ने हमको 10% डिस्काउंट पे चेक प्रोवाइड किया, एंड चेक रिसीव्ड हुआ हमको काबिल से एंड सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन, हमने कलेक्शन के लिए बैंक में दे दिया, ठीक है। अब हम इसका एंट्रीज देखते हैं, ठीक है। हमने जर्नल में हम 5 कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलिफ,
डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखिए 2017 ईयर डाल देंगे और 1 जनवरी को हमने क्या काबिल को सोल्ड आउट किया है ना। काबिल कैसा है, व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाते का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे रिसीव करने वाला कौन है, काबिल, तो हम काबिल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, काबिल डेबिट टू। अब सेल्स अकाउंट कैसा है, हमारा 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं और सेल्स अकाउंट हमारा रियल अकाउंट नहीं, यानी वास्तविक खाता है। वास्तविक खाते का क्या रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, मतलब व्यापार से जो वस्तु गई है उसको हम जमा करते हैं। तो हमारा सेल्स अकाउंट यानी हमने माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो 10,000 डेबिट की और 10,000 क्रेडिट की। ठीक, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। देन 5 जनवरी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है 5 जनवरी को कि उसने 10% डिस्काउंट पर चेक से भुगतान किया है ना, 10% डिस्काउंट। ठीक, मतलब 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। तो हम डिस्काउंट अकाउंट खोल देंगे, डिस्काउंट हमारा डेबिट हो गया क्योंकि डिस्काउंट हमारा खर्च है। और बाकी हमको कितना हुआ, 9,000 रुपये है ना, चेक इन हैंड आया। ठीक है, चेक आया हमारे हाथों में, इसलिए हम चेक इन हैंड लिखेंगे है ना। तो हमारे पास में व्यापार में क्या वस्तु आई, चेक आया, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट हमारा खर्च है इसलिए हम उसको भी डेबिट करेंगे। ठीक है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, फिर है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो या सिर्फ आप डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। 2, अब काबिल कौन है, व्यक्तिगत खाता है, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, काबिल, तो हम देने वाले को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो कि हमने उसको चेक को 7 तारीख को भेजा। ठीक है, अब हमने 7 तारीख को बैंक में भेजा है तो निश्चित सी बात है अब हमारा व्यापार में बैंक अकाउंट और चेक इन हैंड अकाउंट दोनों ही हमारे रियल अकाउंट है ना। तो व्यापार में जो वस्तु आती है उसको हम नाम करते हैं और जो जाती है उसको जमा करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन है ना, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट है ना। तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, क्या गया हमारे बिजनेस से, चेक इन हैंड गया, और व्यापार में वस्तु क्या ही, बैंक में गए पैसे। ठीक है, तो बैंक में जमा हो गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। इसका टोटल करेंगे हम 2,000, 29,000 और 29,000। अगर हम ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार देखें तो हम चेक इन हैंड के स्थान पर हम कैश भी लिख सकते हैं, पर कैश से क्या होता है बेटा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अगर चेक इन हैंड लिखोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। क्यों, क्योंकि क्या रहता है बेटा, जब तक चेक बैंक में जमा नहीं होता है उसको कैश ही माना जाता है। तो अगर हम चेक इन हैंड लिखें तो आपको भी पता चल जाता है कि चेक इन हैंड है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, गुड सोल्ड फॉर 16,000 ना, जगत को हमने 16,000 का माल बेचा। इसमें जगत ने क्या है 5% डिस्काउंट पे हमको चेक प्रोवाइड किया और हमने उसी दिन चेक को भेज दिया बैंक, और 10,000 रुपये का हमने एक और माल नगद बट्टे पर ख़रीदा और उसको चेक से भुगतान कर दिया। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहला फर्स्ट में जगत को हमने क्या किया, माल बेचा है। ठीक है, जगत क्या है, इसमें 2 खाते प्रभावित होंगे, जगत और सेल्स अकाउंट है ना। जगत क्या है, व्यक्तिगत खाता है ना। व्यक्तिगत खाते में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर है ना, रिसीव करने वाला कौन है, जगत, तो जगत को हम डेबिट कर देंगे। और रियल अकाउंट हमारा है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में जो वस्तु व्यापार से गई उसको, या क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो जो वस्तु व्यापार से गई क्या गया, हमारा माल गया। तो हम क्या कर देंगे, जगत डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 16,000 डेबिट और 16,000 क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 10 मई की है ना। अब हमने क्या किया है, जगत को हमने पूर्ण भुगतान कर दिया 5% डिस्काउंट लेके है ना। अब डिस्काउंट क्या है, खर्च है। ठीक है, हमको मिला थोड़ी ना है ना, हमने तो इतना कम किया है तो ये हमारा खर्च हो गया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में कितने आएंगे हमारे, 16,000 में से 16,000 का 5% है 800 रुपये कम है ना।
तो डिस्काउंट क्या हुआ, हमारा खर्च हो गया, तो हम उसको लिख देंगे डेबिट। और बैंक अकाउंट, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, मतलब व्यापार में वस्तु आई, क्या आया, बैंक में पैसा आया, तो बैंक लिखेंगे। कैश में आता तो हम कैश लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,200, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 800 टू जगत, क्योंकि देने वाला कौन है, जगत है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक एंट्री और बचेगी हमारी 15 मई की, है ना। 15 मई को हमने क्या किया है, परचेस किया है ना। तो निश्चित सी बात है, हमने नगद बट्टे पर ख़रीदा है और चेक से भुगतान भी कर दिया, तो कैश ही ट्रांजैक्शन हुआ, पर बैंक से किया है हमने। तो सबसे पहले हमारा बैंक, डिस्काउंट और परचेस, ऐसे 3 खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो देखो परचेस अकाउंट कैसा है, हमारा रियल अकाउंट है और बैंक भी, तो उसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी व्यापार में जो वस्तु आई, अब वस्तु क्या आई, माल आया, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। और बैंक कैसा है हमारा, क्रेडिट द गिवर, है ना। अब हमारा क्रेडिट किसको कर देंगे, देने वाला कौन है, बैंक, बैंक में आ रहा है पैसा, तो हम उसमें बैंक को लिख देंगे। और डिस्काउंट हमको रिसीव्ड हुआ है, हमने बेचा तो हमारे पास में क्या है, डिस्काउंट आया है ना, हमको मिला, हमने माल ख़रीदा तो हमको डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकम और गेन जो होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये 500 रुपये हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। टोटल हो रहा है हमारा 42,000 डेबिट और 42,000 क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये भी क्वेश्चन है आपका, है ना। फर्स्ट है बॉट गुड्स फॉर 15,000, है ना, चेक एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे हमने चेक से 15,000 का माल खरीदा। ठीक है ना। सोल्ड गुड्स 8,000 फॉर 11, है ना, 8,000 मूल्य का सामान हमने 11,000 रुपये में बेचा। ठीक है, और 5% चेक से भुगतान मिल गया हमको, मतलब 5% डिस्काउंट पे हमको पेमेंट भी रिसीव्ड हो गया, और उपयुक्त चेक बैंक में जमा किया। अब इसकी हम एंट्रीज चेक कर लेते हैं क्या होंगी। ठीक है, हम इसमें भी ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल। ठीक है, डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट है हमारा 1 मई को 2017। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब उस दिन हमने माल परचेस किया है। ठीक है, 15,000 का, मतलब दो खाते हमारे प्रभावित हो रहे हैं, एक बैंक खाता प्रभावित हो रहा है और दूसरा हमारा परचेस अकाउंट पर हमने 10% बट्टे पर लिया है। ठीक है, क्रय किया है, मतलब निश्चित सी बात है हमको ये डिस्काउंट भी मिला, है ना। तो परचेस अकाउंट कैसा है हमारा, और बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्यापार में क्या वस्तु आई, माल आया, मतलब परचेस अकाउंट से आया। ठीक है, तो परचेस अकाउंट डेबिट, है ना, और व्यापार से क्या गया, बैंक के थ्रू हमारा पैसा गया। बैंक में कितने रुपए डालेंगे, 15,000 का 10%, मतलब डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट मिला है हमको, है ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिख देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आय और गेन होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट 1,500 और टू बैंक अकाउंट 13,500। ये हो गई हमारी एंट्री, मतलब 15,000 डेबिट में आ गए, 15,000 क्रेडिट में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है। अब वो क्या बोला है नेक्स्ट एंट्री में कि 8,000 रुपये का माल हमने 11,000 में विक्रय किया। देखो बेटा, हमारी लागत है, निश्चित सी बात है, कोई भी लागत मूल्य पर तो माल बेचेगा नहीं, है ना, प्रॉफिट लेके बेचेगा, मतलब हमारे लिए 11,000 रुपये मायने हैं, है ना। हमने माल कितने में बेच दिया, 11,000 रुपये में, मतलब हमारी एंट्री में कितने आएंगे, 11,000 रुपये। ठीक, अब इसमें भी हमारे 2 खाते हो रहे हैं, है ना, हमको चेक मिला है। ठीक, तो चेक इन हैंड, डिस्काउंट और सेल्स। ठीक, अब चेक इन हैंड क्या है, हमारा रियल अकाउंट है। ठीक, तो अब रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्यापार में वस्तु जो आती है उसको नाम करते हैं और जो जाती जमा। तो व्यापार में क्या वस्तु आई, चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है,
है ना। कितने रुपए से डेबिट करेंगे? 11,000 का 5%, 550 डिस्काउंट हो गया, है ना। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, 10,450, ये 550 रुपये हम 11,000 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेल्स में कितने आ जाएंगे? 11,000, ठीक। तो ये हो गई हमारी 10 मई की एंट्री। अब 12 मई की बात करें। 12 मई को हमने क्या किया? उपयुक्त चेक को बैंक में जमा किया। अब चेक इन हैंड है, निश्चित सी बात है, ये रूल हमारा वही होगा, बैंक, है ना। बैंक में भेज रहे हैं हम, तो दो खाते हमारे प्रभावित हो रहे हैं, चेक इन हैंड और बैंक अकाउंट, ठीक है। इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्यापार में क्या वस्तु आई? बैंक में पैसे आए, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू चेक इन हैंड हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। व्यापार से चेक गया, ठीक है। तो इसका टोटल होता है 36,450 डेबिट और 36,450 क्रेडिट, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने जया को उधार माल बेचा है ना। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर जया 20,000। जया ने पे किया हमको चेक 10% डिस्काउंट के साथ। फिर हमने जया का चेक बैंक में जमा किया और हमको बैंक से सूचना आई कि ये चेक क्या हो गया है? डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड यानी चेक अनादृत हो गया, मतलब इसका पैसा नहीं मिला, मतलब उस व्यक्ति के खाते में पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी एंट्री देखते हैं, ठीक। सबसे पहले हमने जया को बेचा है, हम इसमें कितने बना लेंगे? 5 कॉलम बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री करेंगे हम। फर्स्ट एंट्री क्या है? जया से हमने क्या किया है? जया को हमने सोल्ड आउट किया, ठीक है, उधारी में सोल्ड आउट किया है। तो जया डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जया पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब रिसीव करने वाला कौन है? तो उसको जया है, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाली जया है, जया को हमने डेबिट कर दिया। और सेल्स अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, रियल अकाउंट है, जो व्यापार से वस्तु गई उसको क्या कर देंगे? हम जमा कर देंगे, ठीक है। तो 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट, ठीक है। अब उसने क्या किया है? हमको 10% डिस्काउंट पे हमको चेक दिया, है ना। तो व्यापार में क्या वस्तु आई? अब इसमें हमारे चेक, डिस्काउंट और जया का अकाउंट हो रहा है ना। अब देखो कैश कैसा है हमारा? चेक इन हैंड वाला जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होगा ना? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब व्यापार में वस्तु आई उसको हमने नाम किया, तो चेक इन हैंड हमने किया डेबिट 18,000 से। और आपको पता है हमको डिस्काउंट क्या हुआ है? देना पड़ा हमको उसको, तो डिस्काउंट हमारा खर्च है, तो हम उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि खर्चों को हम हमेशा डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस को। तो 2,000 हम डाल देंगे खर्च में। तो चेक इन हैंड डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे? जया, क्योंकि जया हमारा पर्सनल अकाउंट है। और डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाली कौन है? जया, तो जया को हम जमा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जया का क्या हुआ कि जया का चेक हमने क्या बैंक में भेजा, दोनों रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यापार में क्या वस्तु आई? बैंक में आए हमारे 18,000 रुपये, और हमने चेक भेज दिया बैंक में, तो चेक को हम कर देंगे क्रेडिट, चेक इन हैंड, ठीक है। ये तो हो गई। अब पता है आपको, अब हमारा चेक तो हो गया डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर्ड हो गया हमारा चेक, तो अब क्या करेंगे हम? निश्चित सी बात है, जब चेक डिसऑनर्ड हो गया है तो निश्चित सी बात है हमको फिर जया से पैसे लेने हैं अभी भी, है ना। मतलब क्या कर देंगे हम? जया को डेबिट कर देंगे, क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास हमको जया से पैसे लेने हैं, है ना। मतलब डेबिट द रिसीवर, ठीक है, व्यक्तिगत खाता है, इसको फिर हम डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसने हमसे माल रिसीव किया था 18,000 रुपये का,
अभी तक इसका पेमेंट हमको मिला नहीं। और बैंक में हमने क्या कर दिया था, इसको क्रेडिट कर दिया था, है ना, डेबिट कर दिया था सॉरी, बैंक अकाउंट से, बट इसका डिसऑनर्ड हो गया। तो फिर हमने टू बैंक अकाउंट किया। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट में हमारे 18,000 रुपये हमने शो किए कि बढ़ गए हैं, पर वो क्या एक्चुअल में बढ़े क्या नहीं। तो हमने ये एंट्री करेंगे जब चेक डिसऑनर्ड होगा। टोटल इसका हो गया 76,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, सलोनी से हमने 20,000 का माल 10% डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट पे ख़रीदा और आधी राशि का नकद भुगतान किया। ठीक है, और निमिषा को हमने 10,000 का माल 10% व्यापारिक छूट और 5% नकद छूट पर की शर्त पर बेचा और 60% भुगतान उसी समय हमको प्राप्त हो गया और निमिषा का चेक बैंक में जमा किया और निमिषा ने 5% बट्टे पर अपने खाते को नकदी से चुकता किया। ठीक, अब हम इसकी एंट्रियाँ चेक कर लेते हैं कैसी बनेंगी। देखो, सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, सलोनी से हमने क्या किया है, माल खरीदा है ना। परचेस अकाउंट कैसा होता है हमारा, रियल अकाउंट होता है, वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाते का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी व्यापार में जो वस्तु आई उसको हम डेबिट कर देंगे। तो परचेस अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे कितने रुपए से, 18,000 से। क्यों? क्योंकि हमने 20,000 का माल खरीदा पर उस पर व्यापारिक बट्टा मिला हमको, तो हमको वो माल कितने में मिला, 18,000 में। ठीक है, मतलब जो 20,000 का माल था वो हमको कितने में मिल गया, 18,000 रुपये में मिल गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि 18,000 पर उसको कितना मिला है डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 9,000 रुपये उसने क्या करा, आधे पैसे दे दिए उसने। ठीक है, और आधे हमारे बाकी है, तो हम टू सलोनी लिख देंगे 9,000 रुपये, क्योंकि ये व्यक्तिगत खाता है ना। व्यक्तिगत खाते का क्या रूल होता है, क्रेडिट द गिवर, है ना, देने वाले को जमा करो। देने वाला कौन है, सलोनी है, उससे 9,000 लेने हैं अभी हमको, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास कैश आया। ठीक है, कैश कितने आए, 8,100 रुपये, क्योंकि 9,000 का 5% हुआ, कितना हुआ, 900 रुपये। ठीक है, तो हमने डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 900 रुपये और इसमें लिखेंगे 8,100 रुपये। ठीक, तो ये टोटल हो गया आपका 18,000। अब देखिए इसके बाद में निमिषा का क्या बोल रहे हैं, निमिषा ने 10,000 का माल 10% व्यापारिक बट्टे और 5% की छूट पर बेचा। अब हमने बेचा है निमिषा को, तो निमिषा क्या है, हमारा व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाते को हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला कौन है, निमिषा। निमिषा को हमने डेबिट किया। चेक इन हैंड दिया उसने, है ना, 60% का उसने चेक दे दिया, बाकी उसका डिस्काउंट था 5% का। अब देखिए, सबसे पहले हमारा 10,000 का माल है, उस पर 10% डिस्काउंट है, तो सेल्स अकाउंट में कितनी आ जाएगी, 9,000 का माल बेचा, है ना। अब क्या बोल रहा है कि 60% उसने चेक से दे दिया, तो 9,000 का 60% कितना हो गया, 9 छंग 54, यानी 5,400 रुपये। अब 5,400 का 5% हमने डिस्काउंट निकाला, तो 270 रुपये तो हमारे हो गए डिस्काउंट के, और उसके बाद में 5,400 में से हमने 270 माइनस किए, तो 5,130 रुपये तो हमको मिले कैश, और बाकी के मिले 3,600 रुपये अभी हमको उससे लेना बाकी है। मतलब 40% का अमाउंट जो है 3,600 रुपये हमको उससे लेना बाकी है निमिषा से। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। फिर है हमारी नेक्स्ट एंट्री, हमने चेक इन हैंड को क्या किया, बैंक में किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 5,130, और फिर क्या बोला कि निमिषा ने बाकी चुकता कर दी। भाई निमिषा ने 5% बट्टे पर अपने खाते को नकदी से चुकता किया, मतलब 3,600 रुपये भी उसने दे दिए। 3,600 रुपये का 5% कितना हो गया, 180 रुपये,
180 रुपये तो उसको मिला डिस्काउंट, बाकी उसने 3420 रुपये दे दिए कैश। ठीक है, तो टू निमिषा। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अच्छा, इसमें मिस प्रिंट है, इसका आंसर आ रहा है 35,730। ठीक है, जबकि बुक में दे रखा है 37,730। तो ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।